अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में इलीगल खारजियों को पकड़ने के लिए मुहिम जो चलाई जाती है वो टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहती है। बीते एक हफ्ते के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई है उसके आंकड़े जारी किए गए हैं और बीते एक हफ्ते के दौरान 12,632 गिरफ्तारियाँ इलीगल खारजियों की हुई है। आपको बताएंगे 21 से 27 जुलाई के ये आंकड़े जो हम आपसे शेयर करेंगे। 7,401 इलीगल अजनबी ऐसे गिरफ्तार हुए जो इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे। 3,412 ऐसे इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए जो सऊदी बॉर्डर लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी उन पर किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। साथ ही 1,819 ऐसे अजनबी इलीगल गिरफ्तार हुए जो कि इकामा तो उनका वैलिड था लेकिन काम कहीं और करते हुए पकड़े गए। इसी के साथ 233 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो बॉर्डर पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद पार करके सऊदी अरब से बाहर जाने वाले 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन सब लोगों को यानी इलीगल तरह से जो सऊदी अरब में रहते हैं इनको ट्रांसपोर्ट या फिर रिहाइश की सुविधा देने पर 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में जब बंदा फाइनल जाना चाहता है यानी हमेशा के लिए जाना चाहे तो उसको खुरूज निहाई वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में कभी कभी ये होता है कि मन बदल जाता है और खुरूज निहाई पर नहीं जाना, उस वीज़ा को कैंसिल कराना होता है, या कभी कभी अनजाने में वो टाइम निकल जाता है, यानी 60 दिन का टाइम मिलता है खुरूज निहाई वीज़ा लेने के बाद। तो ऐसे में जवाज़ात से जो एक सवाल इस तरह का पूछा गया कि खुरूज निहाई वीज़ा कैंसिल हो गई एक बंदे की तो अब क्या होगा, क्या उस पर जुर्माना लगेगा। तो इस पर जवाज़ात का कहना यह है कि खुरूज निहाई वीज़ा जारी होने के बाद 60 दिनों का टाइम मिलता है। 60 दिनों के अंदर अगर मन बदलता है तो कैंसिल करा सकते हैं, जुर्माना नहीं लगेगा। और अगर 60 दिन यूं ही बीत गए और वीज़ा एक्सपायर हो गया तो फिर 1,000 रियाल का जुर्माना लगेगा खुरूज निहाई वीज़ा कैंसिल कराने के लिए। साथ ही साथ इकामा भी वैलिड होना चाहिए। इकामा अगर एक्सपायर है तो इकामे को भी रिन्यू कराना होगा, तब जाकर बंदा नॉर्मल तरीके से सऊदी में रहेगा। एक और सवाल एक सऊदी ने जवाज़ात से ये पूछा कि मेरा फैमिली ड्राइवर था, छुट्टी पर गया था, वो आना नहीं चाहता, मैंने खुरूज निहाई उसका लगाने की कोशिश की लेकिन लग नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना होगा। तो जवाज़ात के इस पर यह कहना है कि सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है खुरूज निहाई लगाने के लिए कि वो बंदा सऊदी अरब के अंदर होना चाहिए। इकामा उसका वैलिड है तो खुरूज निहाई वीज़ा मिल सकता है। साथ ही कुछ ऐसी भी शर्तें जैसे कि कोई लोन वगैरह, कर्ज वगैरह या गवर्नमेंट का जो बकाया है उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली और बुनियादी शर्त यही होगी कि बंदा सऊदी अरब में मौजूद हो। जैसे कि आज 2 मुहर्रम है, बीते दिन एक मुहर्रम था, 1444 हिजरी, नया साल कल शुरू हुआ है, गिलाफ काबा भी तब्दील किया गया है। तो उम्रे का सीज़न शुरू हो चुका है 1 मुहर्रम से। और देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि जो पहला बैच है उम्रे का वो आ चुका है फ़ॉरेन से। लोकल भी उम्रा शुरू हो चुका है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो कोई बंदा एक बार एतमन्ना ऐप से उम्रा बुक कर लेता है उस बुकिंग में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन यानी संशोधन वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई बदलाव करना है तो पहले उसको कैंसिल करना होगा, उसके बाद नए तरीके से नए वक्त पर या तारीख पर उम्रे की बुकिंग की जा सकती है, लेकिन पुरानी बुकिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। गिलाफ काबा की कुछ वीडियोस हमने आपको कल भी दिखाई थी। एक इंटरेस्टिंग जानकारी गिलाफ काबा को लेकर और निकल कर आ रही है। यहाँ आपको बताएंगे कि गिलाफ काबा पर कितनी लागत आई है, तो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि साल भर तो गिलाफ काबा में काम चलता है, 200 इसमें वर्कर काम करते हैं और 2,50,00,000 रियाल की लागत इस पर आई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसमें प्योर रेशम इस्तेमाल किया जाता है जो इटली और जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ 100 किलोग्राम इसमें सोना इस्तेमाल होता है और 120 किलोग्राम चांदी का तार इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और टोटल तौर पर 1200 किलोग्राम का ये गिलाफ काबा यानी 12 कुंटल का ये बन जाता है। फिलहाल पुराना जो गिलाफ काबा था वो फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया है और नया गिलाफ काबा जो है वो काबे के ऊपर चढ़ा दिया गया है। और अंत में ईस्टर्न रीजन पुलिस ने 3 अजनबियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 5 किलो 580 ग्राम क्रिस्टल यानी कि एक तरह की ये भी ड्रग होती है वो बरामद हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों पाकिस्तान के रहने वाले जो कि सऊदी अरब में वर्क वीज़ा पर रहते थे और इस तरह का ये इलीगल काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस का कहना ये है कि खुफिया जानकारी हमें मिली थी, खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी। पुलिस ने प्लानिंग बनाकर इनका पीछा किया और आखिरकार इनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और ज़्यादा पूछताछ इनसे की जा रही है, जिसके बाद इनके मामले को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाएगा जहां पर और ज़्यादा कार्रवाई इनके साथ सऊदी कानून के मुताबिक की जा सके। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। यकीनन जानकारी आपके काम की हो तो एक लाइक दीजिए।
हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।